परमादरणीय न्यायमूर्ति श्री एसी साही जी, मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, सब बैठक बिहार उड़ीसा लेकर एवं उपस्थित सभी माननीय न्यायमूर्ति एवं न्यायाधीश गणों का मैं गुरुदत्त सिरोही, प्रोबेशनरी सिविल जज जूनियर डिवीजन, बिहार जुडिशियल एकेडमी और पटना व्यवहार न्यायालय की तरफ से आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। हमारे द्वारा आपके समक्ष एक मॉक ट्रायल प्रस्तुत किया जाएगा जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पर आधारित है। इस मॉक ट्रायल के माध्यम से इस प्रकार के अपराधों का किस प्रकार विचारण किया जाए, इसकी बारीकियां समझाने का प्रयास किया गया है। मुख्य बात यह है कि ऐसे मामलों में न्यायालय को पूरी तरह से चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। साथ ही साथ अभियोजन एवं बचाव पक्ष को पीड़ित बच्चे से सीधे प्रश्न करने की अनुमति नहीं होगी। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि पीड़ित और अभियुक्त का आमना सामना न हो। इस मॉक ट्रायल को हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित बच्चे का बयान किस प्रकार दर्ज किया जाए इसको दिखाया गया है, एवं दूसरे भाग में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई किस प्रकार हो इसे दिखाया गया है। इस पूरे मॉक ट्रायल का आधार एक महिला द्वारा दर्ज एफआईआर है, जिसमें उसका कहना है कि उसकी 2 पुत्र एवं 1 पुत्री है। बड़े पुत्र की आयु 13 वर्ष, छोटे पुत्र की आयु 8 वर्ष एवं पुत्री की आयु 10 वर्ष। आगे कहती है कि दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को रात 9 बजे उसका छोटा पुत्र जो कि 8 वर्ष का है घर से बाहर शौच करने को जाता है। उस समय महिला सो रही है। जागने पर जब वो बच्चे को खोजती है, उसी समय देखती है कि उसका बच्चा रोते हुए आ रहा है, साथ ही उसकी अभियुक्त भी आ रहा है। महिला को देखकर अभियुक्त फरार हो गया। कुछ देर बाद बच्चे से पूछने पर उसने बताया कि आरोपी अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर झाड़ियों में ले गया तथा वहां उसके साथ घृणित दुष्कर्म किया। महिला ने यह बात अपने पति को बताई। पति ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस पीड़ित बच्चे को लेकर पीएमसीएच अस्पताल पहुंची, जहां उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। एफआईआर दर्ज हो गया। इसके बाद पॉक्सो के विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को नामित किया गया। पॉक्सो कोर्ट का आदेश इस न्यायालय को प्राप्त हो चुका है, जो कि मजिस्ट्रेट न्यायालय है। यहाँ पे पीड़ित बच्चा अपनी मां के साथ मौजूद है। साथ ही साथ केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी मौजूद है। तो हम देखते हैं कि सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे का बयान किस प्रकार दर्ज किया जाता है। बयान जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली रूप में दर्ज होगा। अतः कुछ देर के लिए हम ये मान लेंगे कि ये न्यायालय नहीं बल्कि चाइल्ड फ्रेंडली रूप। इस भाग में मजिस्ट्रेट के रूप में मिस शोभना त्रिपाठी, प्रोबेशनरी सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में मिस कान्या पटेल, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के किरदार में मिस्टर अविनाश कुमार, बेंच क्लर्क के रूप में मिस्टर शैलेश कुमार, स्टेनोग्राफर के रूप में मिस्टर शंभू कुमार गुप्ता, पीड़ित बच्चे के रूप में मिस्टर आसिफ नवाज खान एवं उनकी माता के किरदार में मिस्टर प्रिया भगुतिया। तो इस मॉक ट्रायल का प्रथम भाग प्रस्तुत है। चाइल्ड फ्रेंडली रूप में आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे 164 रिकॉर्ड करने के लिए? यूजुअली तो चेंबर में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, यूजुअली हम लोग 164 का स्टेटमेंट चेंबर से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये सिस्टम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हम लोगों के पास आया है। तो ये कोर्ट प्रोसेस से गुजरते हुए अगर चेंबर तक आता है तो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ का। तो उसके डर को दूर करने के लिए किसी भी भय में वो ना पड़े, इसलिए हम लोग उसका रिकॉर्ड यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली रूम में दर्ज करेंगे, न कि चेंबर से। और इसीलिए हम लोग उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपने कोर्ट बैग में उतार देंगे। हाँ, तो इसीलिए आप आइए आपको वो दिलाइए। मैं जो भी कहूँगा वो सत्य कहूँगा। मेरे कथन का कोई भी अंश झूठा नहीं होगा। ईश्वर मेरे ऐसा बच्चे को पहचान है आप? बच्चा यही है। आप इसको डेट करिए, फिर आएगा आपका नाम। स्टेनो साहब नाम स्टेशन मोड Proceeding with regard to POCSO Act for
recording of statement of victim in connection of Kankarbaag PS case number 220 of 2018 under section 377 of IPC. An application for recording of the statement of victim B, aged about 8 years, under section 164 of CRPC, is moved by IO, who is posted at Kankarbaag Thana, the learned POCSO Court 1, directed undersigned, who is posted at Judicial Magistrate First Class, and Civil Court Patna, for recording of the statement under section 164 of CRPC. IO has produced the victim. He has been identified by EO. Statement of IO. IO का नाम IO साहब नाम बताइए। अविनाश कुमार। Identified by IO, statement of IO Avinash Kumar of PS Kankarbaag is recorded on oath. On essay, I identified the victim B, son of S, aged about 8 years, at address flat number 2. स्टेनो साहब सिग्नेचर ले लीजिएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू नाम है आपका? अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। स्कूल जाते हैं आप? जाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दिव्या दिव्या पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? क्लास फर्स्ट में पढ़ते फर्स्ट क्लास। फिर तो आपको एलिफेंट की स्पेलिंग आती होगी? हैं। आती है। बताओ जरा बेटा। ELEEHANT। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट है आप। अच्छा ये बताइए कि चॉकलेट अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। विश्वास था बच्चे को चॉकलेट खिलाइए, थोड़ा सा इसको कंफर्टेबल करिए। ये ऑर्डर ड्रॉ किया मैंने, आप इसको डिक्टेट करिए। चलो साहब डिक्टेशन नोट करिए। I have already taken off my coat and band so that the child may feel comfortable and fearless. At this stage, I have asked the IO to leave the child-friendly room. He has left the room, and at this time, except myself, victim, mother, and probationer civil judge, nobody is present inside the chamber. I have asked the mother of the victim to sit in the room so that the child may feel comfortable to make his statement. Let the statement of victim be recorded. He has not been administered the oath as he has not completed the age of 12 years. Having thus satisfied myself, I am of the opinion that the victim is ready to give a statement without any fear, influence or tutoring. Hence, I have proceeded to record his statement. In order to know about the state of mind and voluntariness of the victim, I have asked him certain questions, such as his name, his father's name, his mother's name, etc. Before recording his statement, I have asked these questions to ensure that the victim is not tutored by anyone. Before recording victim's statement, I have instructed mother of victim not to tutor him during the recording of statement of victim. The victim has given rational answers, and it seems that he is able to understand the situation and is in fit state of mind. His statement is recorded separately. काम हो गया। स्टेनो साहब सिग्नेचर ले लीजिए उसका मेरा। अब इसके बाद हम 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक हम 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग बच्चे से कुछ जनरल क्वेश्चंस किए ताकि उसके अगर दिमाग में कोई सा भी एडवर्स असर हो तो वो दूर हो जाए, और इसको भी चेक करने के लिए कि उसका मानसिक स्तर क्या है, क्या बुनियादी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। इस वजह से हम लोग पहले उससे 2-4 सामान्य सवाल किए, उसके बाद से फिर हम उससे 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। मैम अपना वोट पे क्यों नहीं ले रहे स्टेटमेंट? वोट का लोन स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि बच्चे की आयु जो है वो 12 साल से कम है, तो अगर बच्चा 12 साल से कम है तो हम उसे वोट नहीं दिलाते हैं। जी। हाँ तो बेटा ठीक है। आप क्या मिला? चॉकलेट मिला? पेशकार करने क्या खिलाया? चॉकलेट खिलाएंगे पेशकार। कंफर्टेबल है आप? मैम आप इंटरफेयर नहीं करिएगा। आप हम हैं बच्चा अगर अनकंफर्टेबल होता है तो हम लोग हैंड ओवर करेंगे, बट आप इंटरफेयर नहीं करिएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करिएगा। ठीक है बेटा, आपसे कुछ बात करेंगे हम, जो जो याद आया बताइएगा आपको। बताइए उस दिन क्या हुआ था? बता रहा बेटा आपका सब बता।
नहीं डरा बेटा, डर लग रहा है क्या आपको? नहीं? मम्मी बताइए। मम्मा को बताइए बेटा जी, आप ही को बताना पड़ेगा। आराम से बताओ, डर लग रहा है क्या आपको? बता बेटा, बताओ बेटा। उस दिन हमको सुसु लगी थी, तो हम मम्मी को उठाए कि हमको सुसु लगी, तो मम्मी बोली कि बाहर जाके कर लो। तो हम बाहर गए, फिर हम सुसु कर रहे थे, फिर मिश्रा अंकल आ गए। अच्छा, मिश्रा अंकल आ गए। और क्या कुछ और हुआ था? मिश्रा अंकल ने हमको पकड़ा, हमारा मुंह दबा दिया और फिर हमको वो झाड़ी में। अच्छा, झाड़ी में ले गया। कुछ और याद आ रहा है? हाँ, वो हमारे साथ गलत काम किए। गलत काम। और बताइए, कुछ और याद आ रहा है? मिश्रा अंकल बहुत गंदे हैं, हमको डांटे भी कि किसी को नहीं बताना। अच्छा, आपको डांटे भी? हाँ, अच्छा। रोना भी आ रहा था। अच्छा। उन्होंने रोए, हम कोई आया भी नहीं हमको बताने। अच्छा। मम्मी भी नहीं। मम्मी भी नहीं आई? नहीं। फिर उसके बाद हमको बोले किसी को कुछ नहीं बताना, हमको चॉकलेट भी दिए। चॉकलेट दिया आपको? अच्छा। और बोले अगर किसी को बताओगे तो सब तुमको मारेंगे। ऐसा बोले? अच्छा। और कुछ याद आ रहा है? और कुछ हुआ था? फिर हमको वो घर ले जा रहे थे छोड़ने के लिए, घर लेके गए फिर हमको। अच्छा, आपको घर ले गए? अच्छा। मम्मी हमको ढूंढती हुई आई। मम्मी ने हमको देखा, फिर तो हम मम्मी के पास भागे और मिश्रा अंकल पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, आप घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ? कुछ हुआ? घर आने के बाद हमने मम्मी को बताया। अच्छा, मम्मा को बताया? मम्मा को बता दिया हम कि मिश्रा अंकल अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ गलत काम किए हैं, हमको मारे भी हैं। फिर उन्होंने पापा को बताया और पापा ने फिर पुलिस अंकल को बुलाया। पुलिस अंकल को बुलाया पापा? अच्छा। फिर हमको वो लेके गए डॉक्टर के पास भी। डॉक्टर के पास? और कुछ याद आया? नहीं, गंदे हैं मिश्रा अंकल बोल रहे। अच्छा, गंदे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि हमसे डर नहीं ना लग रहा है? नहीं। डर तो नहीं लग रहा ना? बिना डरे बताया आपने जो भी बताया? किसी ने बोला नहीं ना कि आप जाके मैम को ऐसे ऐसे बताना? मम्मा बोली कि सच बोल देना। मम्मा बोली कि सच बताना, डरना नहीं है। डरना। वेरी गुड, अच्छा लगता है। Certified that the statement of the victim has been recorded by me in presence of mother and also in presence of professional judge. And I have ensured that mother of victim does not future wrong him during the recording of statement, and the statement recorded separately, and it contains the true and correct account of statement given by him to me. मैम, जो पहले हम लोग स्टेटमेंट पूछ रहे थे उनसे सवाल, वो 164 का पार्ट नहीं है? वो भी 164 का पार्ट है, बट 164 का स्टेटमेंट जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो हम प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको मैंने अभी आपके सामने रिकॉर्ड किया और उसको हम लोग एक अलग से ऑर्डर शीट पे रिकॉर्ड करते हैं, जो उसका भाग होकर उसके साथ अटैच करके बुक में दर्ज किया जाएगा। ठीक है? बच्चे को बाहर ले जाइए। आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए बिहाफ ऑफ योर साइड। आप आइए। Proceedings stand concluded. It be put in sealed cover, including the statement recorded separately and sent to the POCSO court for now. एक लिफाफा लाइए, ग्लू लाइए, सील जाइए मेरे पास है। लिफाफा ग्लू क्यों? क्योंकि इसको हम लोग अपने सामने ही सील कवर में पैक करेंगे, सील करेंगे कि हमारे सामने ही ये पैक हो जाए। ठीक है? क्योंकि 164 का बाहर आप क्या कर रहे हैं? आप तो ले जा रहे हैं। आप आपसे जितना बार कहा जाता है आप उतना सुनिए। आप लोग हमेशा इंटरफेयर करते रहते हैं। आपको बोला गया है कि आप लिफाफा लाइए, ग्लू लाइए, तो आप हाथ से छीन के पैक करने लगे। अगर ये लोग तो इसलिए हम लोग 164 का जब भी स्टेटमेंट लेते हैं, उसको यही करना है कि आप अपने सामने ही पैक करिए, सील करिए, एंड देन जो भी रेफरेंस कोर्ट है जहाँ से भी वो आया है रिकॉर्ड हमारे पास स्टेटमेंट के लिए, आप उसको भेजें। और ये इंस्ट्रक्शन भी दें कि वो जो भी पीओ है, पीओ से सामने जाके ही खुले विदाउट
उनके इंस्ट्रक्शन के वो ना कीजिए। आप ये जिसको भी आप नीचे सेंड करने के लिए आप उसको इस इंस्ट्रक्शन के साथ ही कीजिए। फील करिए इसको पहले मैं कर दे रहा हूँ। आप यही करिए। आपको एक बार बात समझ में नहीं आती है, फील करिए इसको, एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में बॉक्स को छोड़ के। और ये इंस्ट्रक्शन है आपको कि देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि सर के अलावा किसी और के पास नहीं जाए, उनके प्रेजेंस में यूज बोला जाए। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान दर्ज हो चुका है। अब पॉक्सो के विशेष न्यायालय में बच्चे की गवाही एवं सुनवाई की प्रक्रिया को दिखाया जाएगा। बच्चा चाइल्ड फ्रेंडली रूम में अपनी मां के साथ बैठा है। बच्चे की गवाही वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी। यहाँ 2 स्क्रीन लगाए गए हैं, एक आपकी तरफ मुखातिब है कि आप भी इसे अच्छी तरह से देख सकें। इस भाग में पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मिस्टर मनोज सिंह, प्रोबेशनरी सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में मिस्टर राहुल कुमार, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में मिस्टर गोपाल प्रसाद गुप्ता, एमिकस क्यूरी के रूप में मिस्टर अविनाश कुमार, बेंच क्लर्क के रूप में मिस्टर शैलेश कुमार, पीड़ित बच्चे के रूप में मिस्टर आसिफ नवाज खान, उनकी माता के रूप में मिस्टर नेहा भलोटिया, अभियुक्त के रूप में मिस्टर अभय एवं मीडिया पर्सन के किरदार में मिस्टर संदीप कुमार सिंह। तो प्रस्तुत है मॉक ट्रायल का फैसला। एक्यूज्ड आए हैं और विक्टिम और उसकी गवाही होने की तो बच्चे को थोड़ा खिलौना वगैरह कुछ दे दीजिए और बिस्किट वगैरह और चॉकलेट उसको दीजिए, थोड़ा देर महसूस करें। और एडमिशन को लेके जो है कैमरा फोकस ये देखिए। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो बच्चे को जो है ये एहसास नहीं होना चाहिए कि बच्चा कोर्ट में जो है जिस विश्वास साहब देखिए, इस केस से रिलेटेड जितने लोग हैं पक्षकार हैं वही यहाँ रहेंगे। बाकी इस केस से रिलेटेड जो लोग नहीं हैं वो कोर्ट से बाहर चले जाएंगे। हेलो बेटा, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जी आ रही है। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ आपको? दिख रहा है। तो ठीक है जी। और बेटा क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू है। किसके साथ आए बेटा? मम्मी लेके। अच्छा लग रहा है? चार्ट्स वगैरह देखे आपने? चार्ट्स देखे? अच्छा लगा? वेरी गुड। बेटा पापा का क्या नाम है? पापा का नाम प्रशांत। स्कूल जाते हो बेटा? जाते हैं। किसके साथ जाते हो? मम्मी लेके जाती है। अच्छा, तो वहां दोस्त भी होंगे आपके? अच्छा, उनके साथ खेलते हैं? खेलते हैं। किसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है? बोलने दीजिए बच्चे को। हम लोग हैं यहाँ बच्चे के लिए। ठीक ठीक। हाँ, खाने में क्या अच्छा लगता है बेटा? बर्गर, पिज़्ज़ा। अच्छा बेटा, ये बताइए कि सच बोलना अच्छा होता है कि झूठ बोलना अच्छा होता है? बोलने दीजिए। बेटा बहुत स्मार्ट। सच बोलना अच्छा होता है। अच्छा, झूठ बोलने से क्या होता है?
होता है? मम्मी डांटती है। ठीक है बेटा, अभी हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे, तब तक आप खेलिए, ठीक है? और बिस्किट बिस्किट की जरूरत होगी या खिलौने की जरूरत होगी तो बोलिएगा, ठीक है? मैं अभी थोड़ी देर में आपसे फिर बात करूँगा। सब चेक करें। ठीक है, स्टेनो साहब जी, साहब अभी डिक्टेट कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था, अगर ये बच्चा नहीं समझ पाता था क्वेश्चन, तो फिर अच्छा, अगर बच्चा हमारी छोटा होता नहीं समझ पाता छोटा होता तो पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 38 में बच्चे के असिस्टेंस के लिए स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जो कि DCPU से, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से हम लोगों को समय आएगा। yes. Since the victim child V is aged about 8 years, so he is kept in child-friendly room and undersigned is on the dais of special POCSO code and evidence of victim V will be recorded through video conferencing. Learned amicus curiae Avinash Kumar, representing accused, and learned special public prosecutor Gopal Prasad Gupta, representing prosecution, is also present in this special court. The accused is also present in the courtroom, and the accused is not in the position to see the victim. Since the victim is a child of 8 years of age, so he has been provided with some chart books to keep him engaged. Through video conferencing, this court can see that now the victim V is playing comfortably in child-friendly room. In order to ascertain whether the witness is capable of understanding question and answer, some questions have been asked to the victim witness like, what is your name? What is your father's name? What is your mother's name? How many brothers and sisters he has? Whether he goes to school, name of his friends, about his favorite food, and whether speaking truth or lies, good or bad. The victim witness answered this question positively. After being satisfied, the victim witness is capable to understand and answer the question reasonably, and considering his age, his testimony is recorded in question and answer form as under. Further, considering his tender age, he is not administered an oath. मिस्टर साहब जी, एग्जामिनेशन इन चीफ कर लीजिएगा आगे, ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय स्पेशल जी। May I please, Your Honor? सर एक क्वेश्चन सर, ये एक्चुअली ये स्पेशल पॉक्सो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिसमें बच्चे का हम एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 33(2) में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है उस पर काम नहीं पूछा जाता है। स्पेशल पीपी हो चाहे एमिकस क्यूरी हो, वो कोर्ट से क्वेश्चन करेंगे और हमें अगर लगेगा कि हाँ बच्चे से ये क्वेश्चन पूछने लायक है, बच्चा उससे ट्रॉमेटाइज नहीं होगा या अफेक्टेड नहीं होगा, तो हम उससे डायल्यूट करके बच्चे से पूछेंगे और वो फिर जवाब देगा। तो इनकी आवाज़ बच्चे तक ना पहुँचे इसलिए इसको हर क्वेश्चन पे हमको ये Yes, ma'am. आपने क्वेश्चनर बनाया? हाँ, जो छोटा सा केस है जो तुरंत खत्म हो जाएगा, इसमें क्वेश्चनर का जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए जी, स्पेशल पॉक्सो का ट्रायल है और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए। क्वेश्चनर रहेगा तो आसानी से समझ। आजकल तो बहुत काम हो गया है। नहीं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ये कोई बात नहीं है कि काम ज़्यादा हो गया, ठीक है? आगे से यस। योर ऑनर, मेरा पहला सवाल होगा बच्चे से कि यह घटना कितने दिन पुरानी है? हाँ बेटा, हेलो, आपको आवाज जा रही मेरी? हाँ हेलो, आपको मेरी आवाज जा रही बेटा? ये बताइए कि आपके साथ जो घटना हुई थी वो कितने दिन पहले की है, कुछ याद आ रहा है?
आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो भाई, आप उस समय मैंने बात की, आप तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं। स्टेनो साहब, घटना दिवाली से कुछ दिन पहले की है। योर ऑनर, मेरा अगला सवाल होगा कि समय क्या हुआ था, सुबह था, शाम था, रात था, क्या समय था घटना? बेटा, जिस समय घटना हुई थी वो समय क्या हो रहा था, दिन था कि रात थी, क्या था, कुछ याद आ रहा है? रात हुई थी, रात। घटना रात के समय की है। योर ऑनर, मेरा अगला सवाल होगा कि घटना के समय विक्टिम बच्चा कहां पर था? बेटा, जिस समय घटना घटित हुई थी आपके साथ, उस समय आप कहां पे थे? मैं घर से बाहर सुसु करने गया था, उसी समय यह घटना घटी थी। योर ऑनर, मेरा अगला सवाल होगा कि यह घटना कैसे कैसे घटित हुई, इसका क्रमबद्ध तरीका क्या है, मतलब कैसे घटित हुई है, आगे क्या बेटा, कुछ याद आ रहा है उस समय क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ? ये घबराने की बात नहीं है, अगर लगे कि हमको जवाब नहीं देना है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है? टाइम ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, याद जितना आए उतना बताइएगा, ठीक है? कोई दबाव नहीं है। नहीं, हमको नहीं पता है, नहीं बताएंगे। रुक जाइए मैडम। पेशकार साहब, जी सर। बच्चे को पानी आनी पिलाइए और चॉकलेट दीजिए, थोड़ा सा उसको बहलाने की कोशिश करिए। ठीक है, थोड़ी देर बताने का मन कर रहा है बाबू? ठीक है, बताइए। हम सुसु करने घर के बाहर गए थे और हम सुसु कर रहे थे और फिर सुसु करते फिर हम बिस्तर पर आ गए थे, हम पकड़ गए। ठीक है बेटा, रुक जाइए, हम अभी फिर बात करेंगे। मैं सुसु करने घर से बाहर गया था, उस समय पीछे से आकर मुझे पकड़ लिए और मेरे हाँ योर ऑनर, मेरा अगला सवाल होगा आगे क्या हुआ घटना? हाँ बेटा, इसके बाद क्या हुआ? फिर हमको लेके झाड़ी में चले गए थे और फिर हमारे साथ गलत काम किए। फिर वो मुझे झाड़ी में लेकर चले गए थे और मेरे साथ गलत काम। यस। योर ऑनर, मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि बच्चा गलत काम होने के बाद घर कैसे आया, क्या हुआ? बाबू, जब आपके साथ गलत काम हो गया उसके बाद कैसे क्या हुआ आपके साथ? घर कैसे आए? घर कैसे आए? उसको मीठा करके मतलब को थे और फिर चॉकलेट दी थे, हम फिर भी रो रहे थे। दूसरा फिर अपने घर छोड़ने गए और फिर मम्मी को देख के फिर वो भाग गए। जी, घटना के बाद मैं रोने लगा था। मिश्रा अंकल ने मुझे चॉकलेट, बिस्किट, कुरकुरे दिए, फिर मुझे घर छोड़ने आ रहे थे। मम्मी को देखकर रास्ते से भाग गए। योर ऑनर, मेरा अगला सवाल होगा कि विक्टिम चाइल्ड क्या एक्यूज्ड को पहचान सकता है कोर्टरूम में? पहचान
मिश्रा अंकल अगर आपके सामने आ जाएं तो आप पहचान लीजिएगा। पहचान नहीं, पक्का ना? पहचान नहीं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हजूर पहचान करा लीजिए। हाँ ठीक है। आइए नमस्कार साहब, ये कैमरा जो है फोकस करिए। ये हम इसका कर, ये हमसे इन्होंने किया था। अच्छा। इनको ये ठीक 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 ठीक। एक लाइन आप जोड़ दीजिएगा। अच्छे से। चलो सर, जी साहब डिक्टेट कर रहे हैं। जी। at this stage, camera was focused towards accused and victim recognized the accused through video conferencing and asserted that he is a Misra uncle who has done wrong with me. सुनो सर, इसके बाद क्रॉस। अभी तुम कहाँ किस जगह पे किसके समक्ष बैठे हो और किस लिए बैठे हो बताओ। बेटा आपको मेरी आवाज जा रही है? बाबू यहाँ क्या करने आए हो आप और कहाँ आए हो? मम्मी के साथ आए हैं अंकल के पास, उनको बताने के लिए कि क्या क्यों हुआ। ठीक, सुनो सर। जी देखिए, मैं यहाँ मम्मी के साथ अंकल को ये बताने आया हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। घटना रात्रि के कितने समय में हुआ? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने रात्रि में? वकील साहब, छोटा बच्चा है, इतना माइन्यूट डिटेल्स सर है उसके। दूसरा प्रश्न, बाबू बता तो अभी कितना समय हो रहा हो? वकील साहब, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे को संबोधित करते हुए नहीं पूछेंगे, आप न्यायालय से प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न है अभी कितना समय हो रहा है? बेटा इस समय लगभग कितना समय हो रहा होगा? नहीं, ओहो मैडम आप रुक जाइए, बच्चा बहुत स्मार्ट है आपका, इतना स्मार्टली आंसर दे रहा है। सुबह 11 बजता है। इस समय सुबह का लगभग 11 बज रहा है। मेरा अगला प्रश्न, बच्चा घटना के दिन माँ के साथ सोया था या पिता के साथ या दोनों के साथ सोया हुआ था? बाबू जिस दिन की घटना है आपके साथ गलत का हुआ था, उस दिन आप मम्मी के साथ सोए थे कि पापा के साथ कि दोनों के साथ सोए थे? मैं तो दोनों के साथ होता हूँ, मम्मी के साथ भी, पापा के साथ भी, वो दोनों के साथ बोलते हैं। घटना के दिन हमने स्पेसिफिक पूछा, घटना के दिन किनके साथ सोया? जनरल आंसर उसका है डेली सोता है, उसने आंसर दिया है। ठीक है। मैं घटना के दिन मम्मी पापा दोनों के साथ सोया था। एपी साहब ये देखिए तो ये कौन है, ये क्या नोट कर रहे हैं? आखिर कौन है? अरे इनको बाहर करिए भाई, इन कैमरा ट्रायल है। अरे आपने एमजेएमसी का कोर्स किया है, आपको पता होना चाहिए पॉक्सो एक्ट के 37 में इन कैमरा प्रोसीडिंग में मीडिया पर्सन को नहीं आना होता है। हाँ वकील साहब। अगला घटना के दिन बच्चे के घर का दरवाजा बंद था या खुला था? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे काबिल दोस्त इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछकर इस कोर्ट का कीमती समय जाहिर कर रहे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि घटना स्थल की चौहद्दी बताइए, मौजा बताइए, खाता बताइए। पीपी साहब मैं उसको मैं फिल्टर मैं क्या करें, आप घबरा रहे हैं आप। लेकिन छोटे साहब आप धैर्य रखिए सर। वकील साहब समय का ध्यान रखें और प्रोसीडिंग में स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि दरवाजा उस दिन बंद था या खुला? बेटा जिस दिन आप सुसु करने के लिए बाहर गए थे
उस दिन दरवाजा आपका पहले से खुला था या आप खोल के गए थे? दरवाजा तो खुला ही था। घटना के दिन जब मैं सुसु करने गया तो दरवाजा खुला था। घर के दरवाजे से पेशाब स्थल की दूरी कितनी थी? 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, कितनी दूरी पर है? बाबू, घर से जब जहां पर आप सुसु करने गए थे वो कितना दूर है? थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर है? 10 कदम, 5 कदम? बात वही है, ज्यादा दूर नहीं। पूरी डेफर कर दिया गया, माँ का इंटरफेरेंस। नहीं, वो इसको डेफर कर दिया। नहीं, she is not suggesting, she is only no. हाँ, सुनो साहब, घटना स्थल मेरे घर से थोड़ी दूरी पर। यस। पेशाब स्थल से वास्तविक घटना स्थल कितनी दूरी पर था? उस बीच में कितने घर होंगे? बाबू, जहां आपके साथ मिश्रा अंकल ने गलत करने का कोशिश किया था या गलत किया था, तो जहां सुसु कर रहे थे वहीं किया था या उससे थोड़ी दूर पे किया था? कुछ याद आ रहा है? वो समझ नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हैं आप। कोई बात नहीं, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। मिश्रा अंकल और इनका दोनों का घर आपस में सटा हुआ है? बाबू, मिश्रा अंकल जो हैं उनका घर और आपका घर क्या अगल बगल है? नहीं, अब नहीं है। पहले तो साथ में रहते थे और वे थे, अब तो चले गए और दिनों से नहीं रहते हम। पहले वो रहते थे हमारे साथ, तो साथ वाले रहते थे। मिश्रा अंकल का घर पहले मेरे घर के बगल में था, अब वह यहाँ नहीं रहते। दीपावली के 2 दिन पूर्व बच्चे की मां और मिश्रा अंकल के में झगड़ा हुआ था? क्या बेटा, कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको कि दीपावली के 2 दिन पहले आपकी मम्मी और मिश्रा अंकल में कुछ ऐसा लड़ाई कुछ हुआ था, झगड़ा हुआ था? नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी नहीं लड़की होती थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दीपावली के 2 दिन पहले मेरी मम्मी और मिश्रा अंकल में लड़ाई हुई थी। अच्छा बाबू, बताओ तो तुम्हारी मम्मी और पापा के बीच बराबर झगड़ा होता है? न्यायालय से पूछो। मेरा प्रश्न है कि बच्चे के माता और पिता में बराबर झगड़ा होता रहता है? ये कैरेक्टर एसेसिनेशन के क्वेश्चन आपको इसमें नहीं पूछने हैं। कैरेक्टर से नहीं, एकदम कैरेक्टर एसेसिनेशन है ये, इसको अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, आज मम्मी के साथ न्यायालय क्यों आया? पिताजी क्यों नहीं आए? बताओ। इरेलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। छोटा बच्चा है, मम्मी के साथ रहता है, आया, ये प्रश्न नहीं जाएगा। अच्छा, मैं बाबू बताओ तो कि मम्मी तुमको ऑब्जेक्शन, ये न्यायालय को संबोधित करे, न्यायालय के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट बीच में डेफर कर दिया जाएगा। मुझे लगता है आप शांत रहिए, हम छोटा हम शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट। हाँ, जब बाबू बताओ तो तुम्हारा घर उस गांव के मुख्य सड़क पर है जिस पर से लोग रात भर आते जाते रहते हैं? बाबू, आपका घर जहां पर है क्या वहां पर कोई मेन रोड है जहां से सब लोग आते जाते रहते हैं हमेशा, दिन में भी रात में भी? नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरे घर के सामने कोई मुख्य सड़क नहीं। घटना के दिन चांदनी रात थी या अंधेरी रात? बेटा ये बताओ कि
कि जिस दिन आपके साथ ये घटना हुई थी उस दिन क्या बहुत ज्यादा एकदम अंधेरा था कि हल्का हल्का कुछ रोशनी टाइप का था, मतलब उजेला उजेला कुछ दिख रहा था रास्ता जाने आने का? जैसा भी है कि इतना घबराया हुआ है, मेरे बच्चे की जिंदगी ऐसे ही खराब कर दी। ठीक है रोने की मेरा बच्चा जब था ये क्वेश्चन स्किप करिए। बच्चा का घर पहुंचने से कितने समय बाद पुलिस आई? 1 घंटा, 2 घंटा या सुबह में आई? बाबू जब आप घर पहुंचे तो पुलिस अंकल लोग कितनी देर के बाद आए थे? याद करने दीजिए मैडम। एक 1 आवर के बाद 1 आवर घटना के समय से ये 1 घंटे बाद पुलिस अंकल आए। अच्छा बाबू अब बता दो, तुम्हारे घर में बाथरूम है ना? न्यायालय को संबोधित करिए वकील साहब, अभी इतना जल्दी बच्चे के घर में बाथरूम है? बेटा आपके घर में बाथरूम है, बना हुआ है? नहीं, वो बाहर जाते हैं। मेरे घर में बाथरूम नहीं बना। अच्छा बाबू बताओ तो, घटना तुम्हारे साथ कितने समय कारित की गई? 5 मिनट, 10 हजूर, ये मिनट, 20 कैरेक्टर मिनट? असैसिनेशन का क्वेश्चन है। चाइल्ड की डिग्निटी और उसके कैरेक्टर असैसिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे मैं उसको बच्चे से नहीं पूछूंगा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। घटना का टाइमिंग 8 साल का बच्चा है, कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है, समय अंदाज से बता सकता है। मुझे यहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा कि दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित है, घटना कुल कितने समय कारित की गई? हजूर ये भी रिलेवेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर असैसिनेशन से संबंधित है। कैरेक्टर इसमें एक बार अगर बच्चा बोल दिया कि मेरे साथ गलत काम हुआ तो खत्म। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं? अरे नहीं, ठीक। बेटा ये बताइए कि मिश्रा अंकल आपके साथ कितनी देर तक रहे थे? तो फिर पूछ रहे हैं सर देखिए बहुत हो रहा है, बच्चा इतना घबराया हुआ है, कितना क्वेश्चन पूछने गई थी, आप ही बताइए कैसे होगा? न्याय को दिखाया नहीं गया तो इतना परेशान किया। समय पूछने पर बच्चा रोने लगा। बच्चे का डिनर लास्ट में सजेशन होता है, मेरा कहना है बच्चे के साथ कोई घटना कारित नहीं की गई, बल्कि उसकी मां ने मिश्रा अंकल से जमीन का विवाद सुलझाने के लिए, रुपया ऐंठने के लिए झूठा मुकदमा कारित किया है। इस तरह की कोई घटना कारित नहीं की गई। बाबू इसमें कोई झूठ उठ नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, हम तो सच बोल रहे हैं, विचार कर करते हैं हमारे साथ हमारे। ठीक है बेटा, ठीक, कोई बात नहीं, एकदम परेशान ना होइए। ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे साथ गलत नहीं। इसका साहब इसको ले जाकर के और बच्चे की माता जी से गार्जियन सर ये पॉक्सो कोड और चिल्ड्रेन कोड में क्या रहता है? देखिए स्पेशल पॉक्सो कोड जो है, पॉक्सो सेक्शन 28(1) में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। 18 ईयर्स से कम के एज के बच्चे होते हैं, वो जेंडर न्यूट्रल है, वो लड़का हो लड़की हो सकता है। इसके लिए स्पेशल कोड की एस्टैब्लिशमेंट की बात है। और चिल्ड्रेन कोड की जो बात है वो जे एक्ट के अंदर जो 16 से 18 साल के बीच के बच्चे जो हीनियस क्राइम किए हैं, तो जे एक्ट की सेक्शन 15 में असेसमेंट के बाद ट्रांसफर किया जाता है, तो वो चिल्ड्रेन कोड में किया जाता है। The case is adjourned for next